नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी की थियरीज़ है और इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोज़ को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो है बिग 5 फैक्टर मॉडल। इस टॉपिक में हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो जो है ये बिग 5 फैक्टर मॉडल में व्यक्तित्व के 5 मुख्य आयाम हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसके 5 मेन क्या है डायमेंशन है। आप लोग एक एक करते हुए इसमें देखते चलेंगे कि यहाँ पे दिया गया है बिग 5 फैक्टर मॉडल में व्यक्तित्व के 5 मुख्य आयाम हैं, यानी कि 5 मेन क्या है डायमेंशन है। फर्स्ट है ओपननेस, सेकंड है कंसियंटियसनेस, थर्ड है एक्स्ट्रावर्जन, फोर्थ है एग्रीएबलनेस और फिफ्थ है न्यूरोटिसिज्म। फर्स्ट है ओपननेस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं खुलापन कहते हैं। सेकंड है कंसियंटियसनेस, कर्तव्यनिष्ठता, थर्ड है एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखता और फोर्थ है एग्रीएबलनेस, सहमतता और फिफ्थ है मनोविक्षुब्धता यानी कि न्यूरोटिसिज्म। तो ये आप लोग एक एक करके देख लेंगे कि ये जो है बिग 5 फैक्टर मॉडल में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के 5 मेन क्या हैं डायमेंशन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि बिग 5 फैक्टर मॉडल के अनुसार व्यक्तित्व को मुख्य 5 आयामों में क्या किया गया है बांटा गया है और इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो इसमें बताया गया है वो क्या है ओपननेस बताया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो है कल्पनाशील, जिज्ञासु और नए अनुभव के लिए तैयार रहना, ये व्यक्ति का क्या है व्यक्तित्व है। किसी भी पर्सन का जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो इसको क्या करता है इंडिकेट करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या हो कल्पनाशील हो, कल्पनाशील यानी कि सोचने वाला हो, समझने वाला हो, किसी भी टॉपिक के बारे में वो अपने दिमाग में सोचते रहे, समझते रहे कि इसको कैसे करना है। तो क्या हो कल्पनाशील हो, जिज्ञासु हो, जानने की इच्छा रखने वाला हो, कोई नए चीज़ों को जानने के लिए या जानने की इच्छा रखने वाला हो कि ये कैसे होगा। यानी कि कोई क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट करना है तो उसको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो सोचिएगा कि ये किन किन तरीक़ों से ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। तो वो जानने की इच्छा रखता है, नए अनुभव के लिए हमेशा क्या रहता है तैयार रहता है। नेक्स्ट है कर्तव्यनिष्ठता, कंसियंटियसनेस। सेकेंड है कंसियंटियसनेस है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन में रहे, संगठित हो यानी कि यूनिटी में रहे और जिम्मेदार होना, यानी कि वो जिम्मेदारी उसके ऊपर क्या हो किसी भी कार्य के लिए क्या हो जिम्मेदार रहे वो व्यक्ति। थर्ड है बहिर्मुखता, एक्स्ट्रावर्जन। बहिर्मुखता क्या होता है एक्स्ट्रावर्जन होता है। इसमें क्या होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताया जाता है कि वो व्यक्ति क्या होता है मिलनसार होता है, यानी कि हर किसी से मिलजुल के चलता है, बातूनी होता है, बात करने वाला होता है और ऊर्जावान होता है। ऊर्जावान यानी कि किसी भी कार्य को लेके क्या रहे वो हमेशा एक्टिव रहे। तो एक्स्ट्रावर्जन में ये व्यक्ति की पर्सनालिटी को बताया गया है कि वो व्यक्ति क्या रहेगा मिलनसार रहेगा, यानी कि लोगों से मिलजुल के रहेगा, बातूनी रहेगा, अधिक बोलने वाला रहता है, बात करने वाला रहता है और ऊर्जावान यानी कि हमेशा अपने कार्यों के लिए क्या रहेगा एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है सहमतता, एग्रीएबलनेस। तो इसमें क्या होता है वो व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताते हैं तो वो दयालु रहेगा, सहयोगी रहेगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति का सहयोग करने वाला, कोई व्यक्ति को किसी कार्य में ज़रूरत है तो वो उसका सहयोग कर देगा। सहानुभूति रखने वाला, सहानुभूति क्या होता है किसी और की भावनाओं को समझना, यानी कि किसी भी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझता है कि इसको किसी बात की परेशानी है कि क्या है, तो उसको उसकी परेशानी को समझता भी है और वो क्या करता है खुद उसको महसूस भी करता है। तो क्या होता है सहानुभूति रखने वाला होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है न्यूरोटिसिज्म। इसको क्या कहते हैं मनोविक्षुब्धता। मनोविक्षुब्धता ये क्या होता है
ये व्यक्ति का एक लक्षण है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या है, एक लक्षण है, जो कि क्या होता है ना कि नकारात्मक जितनी भी भावनाएं होती हैं, निगेटिव जो इमोशनल्स होते हैं, जैसे कि क्रोध हो गया, गुस्सा करना, चिंता, किसी बात के लिए हमेशा चिंतित रहना, और उदासी को ये लोग क्या करते हैं ना, आसानी से अनुभव करते हैं। यानी कि ऐसे जो व्यक्ति होता है ये क्या होता है, हमेशा क्या रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, चिंता करते हैं, किसी भी टॉपिक को लेके, किसी बात को लेके हमेशा चिंतित रहते हैं, अपने ही ख्यालों में रहते हैं। उदासी जो होते हैं ये हमेशा मतलब उदास रहेंगे, आपको शांत दिखेंगे, और ये क्या होता है ना, इसको आसानी से हमेशा ये अनुभव करते रहते हैं। तो जो न्यूरोटिसिज्म है इसमें जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है ये बताया गया कि भावनात्मक रूप से अस्थिर रहते हैं, यानी कि इमोशनली ये बहुत ही परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं हमेशा अपने भविष्य को लेके या फिर किसी कार्य को लेके, और ये क्या होते हैं, जल्दी परेशान होते हैं। तो ये क्या हो गया आपके बिग 5 फैक्टर में, किसी भी पर्सनालिटी के, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है 5 डायमेंशन में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो ये आप लोगों को एक एक करके बताया गया है, जिसमें फर्स्ट है ओपननेस, सेकेंड है कंशियसनेस, थर्ड है एक्सट्रावर्जन, फोर्थ है एग्रीएबलनेस, और फिफ्थ क्या है, न्यूरोटिसिज्म है। तो यहाँ पे हम लोग बिग 5 फैक्टर मॉडल के 5 डायमेंशन के बारे में जान लिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि इसके महत्व क्या है, बिग 5 फैक्टर मॉडल का महत्व क्या है। तो बिग 5 फैक्टर मॉडल का जो महत्व है ये है, व्यक्तित्व को समझने में मदद करता है। ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या करता है, समझने में मदद करता है। इसमें व्यक्ति को सोचने के लिए, समझने के लिए और महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को समझने में क्या होती है, मदद मिलती है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए, उसको महसूस करने के लिए और उसके व्यवहार के तरीकों को समझने में क्या होता है, यहाँ पे मदद मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो मानव संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट हेडिंग है मानव संसाधन प्रबंधन। इसका उपयोग मानव संसाधन में भी किया जाता है, जैसे कि भर्ती में, चयन में या फिर टीम निर्माण में। आप कोई क्या करते हैं, आप किसी टीम का निर्माण करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, ये मदद मिलता है। किसी चीज़ को आप सेलेक्ट करते हैं उसमें भी इसका है इम्पोर्टेंस रोल, ये क्या होता है, बिग 5 फैक्टर प्ले करता है। नेक्स्ट है शिक्षा में उपयोगी। शिक्षा में उपयोगी होता है कैसे, तो आप लोग देखिए कि छात्रों के सीखने के तरीकों में मदद मिलता है। कोई भी छात्र किसी भी चीज़ को कैसे सीखते हैं तो उसके तरीकों में मदद मिलता है। चुनौतियों के तरीकों को समझने में मिलता है, जैसे कोई परेशानी आपके सामने आ गई, उसको कोई भी प्रॉब्लम आ गया, कोई समस्या आ गया, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके तरीकों को समझने में मदद मिलता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सीखने की रणनीति को मजबूत करने में मदद मिलता है। आप कोई चीज़ खुद से सीख रहे हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं है, कोई दूसरा आपको नहीं सिखा रहा है, तो आप लोग खुद से सीख रहे हैं तो उसकी क्या रणनीति होगी, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसको मजबूत करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट है व्यवहार की भविष्यवाणी। नेक्स्ट है इसका जो महत्व है वो है व्यवहार की भविष्यवाणी। इसका उपयोग करके आप व्यवहार, भावनाओं और सामाजिक संबंधों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये क्या है, बिग 5 फैक्टर मॉडल के क्या है, इंपॉर्टेंस है, महत्व है, जिसमें है फर्स्ट है व्यक्तित्व को समझने में मदद मिलता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट है व्यक्तित्व को समझने में मदद मिलता है, सेकेंड है मानव संसाधन प्रबंधन में मदद मिलता है, थर्ड है शिक्षा के लिए ये उपयोगी है, फोर्थ है व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो आज का जो हमारा क्लास रहा यही तक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तो आप लोग इसी के साथ RRR क्लासेस के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।